हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको फैज़ और उसके दोस्तों की खतना स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फैज़ के कज़न की जब खतना हो गई तो फैज़ की अम्मी फैज़ के अब्बू के पीछे पड़ गई कि नेक्स्ट समर्स वेकेशन में फैज़ का खतना करवाना है। फिर फैज़ के अब्बू भी मान गए। उसके बाद जो भी रिश्तेदार आते उनको फैज़ की अम्मी बता देती कि अगली समर वेकेशन में फैज़ की खतना करवानी है। एक दिन फैज़ की अम्मी उसको नहला रही थी कि एकदम से शहर वाली खाला आ गई। आते ही सलाम किया और फैज़ ने भी खाला को सलाम किया और थोड़ा शर्माया भी, ये सोचकर कि खाला उसको नंगा देखकर क्या सोचेंगी और अभी तक खतना भी नहीं हुआ है। अभी फैज़ ये सब सोच ही रहा था कि उसकी खाला बोली, बाजी अभी तक इसकी खतना नहीं हुई है। तो फैज़ की अम्मी बोली, नहीं लेकिन अगले साल करवा लेंगे। फिर खाला बोली, स्किन पलट जाती है। तो फैज़ की अम्मी बोली, नहीं। फिर खाला बोली, बाजी पलट कर देखा है। तो फैज़ की अम्मी बोली, हाँ कई बार कोशिश की, पर फैज़ कहता है कि स्किन दर्द कर रही है, इसलिए छोड़ देती हूँ। अब तो खतना करवाना ही इसका सॉल्यूशन है, खतना के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर खाला ने फैज़ की लुल्ली चेक किया तो स्किन का टिप पकड़कर देखी तो फैज़ की अम्मी को बोली, ओहो इसको फाइमोसिस है। इस कंडीशन में लुल्ली की टिप बहुत तंग होती है। इस हालत में डॉक्टर से ही खतना करवाना सही है। हजाम पता नहीं कैसा खतना करे। फिर फैज़ की अम्मी बोली, नहीं सब बच्चों का खतना हजाम ने ही किया है और बिल्कुल ठीक किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तब खाला बोली, वो तो ठीक है लेकिन फिर भी देख लो, डॉक्टर से करवाओगी तो फैज़ को पता भी नहीं चलेगा और डॉक्टर इससे बातें करते करते इसकी लुल्ली काट देंगे। अपनी बहन यानी फैज़ की खाला की बात सुनकर फैज़ की अम्मी कुछ परेशान हो गई। फिर जब शाम को फैज़ के अब्बू आए तो फैज़ की अम्मी ने बताया कि उनकी बहन कह रही थी कि इसकी लुल्ली की स्किन बहुत तंग है, लगता है इसे फाइमोसिस है, और पूछ रही थी कि फैज़ को सुसु करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो मैंने कहा, नहीं बिल्कुल प्रॉपर पेशाब करता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फैज़ की खाला ये भी बोल रही थी, इसकी खतना हॉस्पिटल से करवा लो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, यहाँ तक पता भी नहीं चलेगा। फिर फैज़ के अब्बू बोले, ये सब सुनकर फैज़ के अब्बू बोले, नहीं फैज़ की खतना हजाम से ही करवाना है। फैज़ के सभी बड़े भाई और कज़न की खतना हजाम ने की है, इसलिए इसका भी हजाम से ही होगा। उसके बाद फैज़ के अब्बू बोले, डॉक्टर को भी लुल्ली काटनी है और हजाम को भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों सूरतों में कटनी ही है। फैज़ के अब्बू फिर से उसकी अम्मी से बोले, क्या हजाम अच्छा खतना नहीं करता है, और बच्चों की लुल्ली देखो क्या खतना सही नहीं हुआ है। तब फैज़ की अम्मी बोली, ये बात नहीं है, बेशक हजाम अच्छा खतना करता है, वो तो इसलिए कहा कि डॉक्टर से आराम से हो जाता है। तब फैज़ के अब्बू बोले, घर में भी आराम से हो जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए, फैज़ के भी जहन से निकल गया और मई का महीना शुरू हो गया। फिर एक दिन अचानक फैज़ के दोस्त सनी आया और सनी ने बोला कि फैज़ तुमको पता है घर में उसकी खतना की प्लानिंग चल रही है। तब फैज़ ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है। फिर सनी ने कहा, मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी बात कर रही थी कि समर वेकेशन शुरू हो गया है, अगले महीने खतना की तैयारी शुरू कर देते हैं और कल हम दोनों के अब्बू हजाम के पास जाएंगे खतना की बात करने। फैज़ सनी से सारी बात सुनकर हैरान हो गया कि उसी की खतना की बात उसे पता नहीं चली। फिर अगले दिन सनी ने बताया कि हजाम से बात हो गई है, अगले महीने में जो दूसरा जुम्मा आएगा उसी दिन तीनों का खतना हजाम करेगा।
फैज़ को डर लगा और सोचने लगा कि जब अब थोड़े दिन रह गए हैं लुल्ली कटने में और जिन कज़न की खतना होते हुए देखा है अब वो सब उसकी खतना होते हुए देखेंगे और छोटे कज़न भी देखेंगे कि खतना कैसे होती है। फैज़ ये सब बैठे बैठे सोच रहा था और फैज़ की अम्मी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। सूट लेना शुरू कर दिया था, एक हजाम और एक उसकी बीवी का सूट। सबके लिए बिरयानी का भी बोल दिया था जो हजाम को ही बनाना था। और फैज़ के अम्मी अब्बू सब रिश्तेदारों के यहाँ जाकर फैज़ की सुन्नत का इनविटेशन दे आए। खतना का प्रोग्राम ऐसे बना था कि पहले सनी की फिर नोमी की खतना हो करेगा हजाम, उसके बाद फैज़ का खतना होगा। और हजाम ने पहले ही फैज़ के अब्बू को बता दिया था कि बच्चे को सुबह सुबह नहला देना और लुल्ली अच्छे से साफ़ कर देना और नहलाने के बाद तेल नहीं लगाना। फैज़ के अब्बू ने ये सारी बातें उसकी अम्मी को बता दिया था। तो फैज़ की अम्मी सुबह सुबह उसको हैंड पंप पर ले गई और नंगा कर दिया। फैज़ को सब औरतें और उसके कज़न देख रहे थे और जो छोटे कज़न थे वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फैज़ भाई की खतना है। फैज़ को शर्मा रही थी पर क्या कर सकता था, उसकी अम्मी खाला उसे मल मल के नहला रही थी। नहलाने के बाद फैज़ की अम्मी उसे रूम में ले गई और रूम में ले जाकर शर्ट पहना दिया, नीचे कुछ भी नहीं पहनाया। नीचे से फैज़ नंगा ही था। इतने में फैज़ के एक बड़े कज़न ने आकर बताया कि हजाम सनी और नोमी के घर गया है। ये बोलकर फैज़ का कज़न चला गया सनी और नोमी का खतना देखने। फिर थोड़ी देर बाद सनी की चीखने की आवाज़ आई, ओई अम्मी। चीख सुनकर फैज़ समझ गया कि सनी की लुल्ली काट दी हजाम ने। और फिर थोड़ी देर बाद नोमी के रोने की आवाज़ आई आह अम्मी। नोमी की आवाज़ सुनकर फैज़ समझ गया कि नोमी की भी कट गई। फिर कुछ देर में फैज़ का कज़न आया और बोला अब हजाम यहाँ आ रहा है। और हजाम ने आते ही आंगन में अपना सामान सेट किया और फैज़ के अब्बू से बोला ले आओ बच्चे को नंगा करके। तो फैज़ के अब्बू बोले सुबह से नंगा ही बैठाया है। फिर फैज़ के अम्मी अब्बू ने कहा बेटा डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। तो फैज़ ने अपने अम्मी अब्बू के सामने कहा ठीक है मैं नहीं डरता हूँ, पर अंदर से फैज़ बहुत डर रहा था। उसके बाद फैज़ के अब्बू चाचा और फूफा उसे लेकर बाहर आंगन में गए और सब औरतें देख रही थी और बोल रही थी देखो इतना बड़ा होने के बाद खतना करवा रहे हैं। फिर जब फैज़ हजाम के सामने आया तो हजाम को सलाम किया। फिर हजाम ने फैज़ को लकड़ी के छोटे स्टूल पर बैठने को बोला और फैज़ बैठ गया। फिर हजाम ने फैज़ का हाथ टांगों के नीचे से निकालकर चाचा और फूफा जी को पकड़ा दिया। फैज़ के अब्बू उसके पास खड़े थे और फैज़ से बोले हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। फिर हजाम ने लुल्ली को हाथ से मसला, फिर स्टील की तिल्ली निकाला और स्किन को आगे पीछे करने लगा और फिर स्किन को पकड़कर तिल्ली स्किन के अंदर डाल दिया। तिल्ली को स्किन के ऊपर टोपी पर रखकर घुमाने लगा और फैज़ दर्द से चिल्लाने लगा। तब हजाम बोला बस बेटा बस, अभी तो कुछ नहीं किया है। फिर 10 मिनट सलाई घुमाने के बाद सलाई को टोपी के ऊपर एक जगह सेट करके स्किन को हाथ से खींचकर और लकड़ी का क्लिप खोलकर खींची हुई खाल पर लगा दिया। फिर थोड़ी और खाल खींचकर अस्त्रा चला दिया। हजाम ने लुल्ली पर और फैज़ ने जोर की चीख मारी, मेरी अम्मी आ मेरी अम्मी। तो हजाम बोला बस बेटा बस, हो गया खतना। फिर फैज़ के अब्बू बोले हो गया बेटा। खतना के टाइम फैज़ ने अपने अब्बू का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। फिर हजाम ने क्लिप खोला और स्किन टोपी के पीछे करने लगा। फैज़ ने पहली बार लाल टोपी देखी, चिकनी चिकनी टोपी लग रही थी और पिंक टोपी देखकर फैज़ को डर भी लग रहा था। फिर हजाम ने राख लगाकर पट्टी कर दी और कहा कि ले जाकर लेटा दो चारपाई पर।
उसके बाद सब मेहमान फैज़ के अब्बू को मुबारक दे रहे थे और फैज़ चारपाई पर नंगा लेटा हुआ था और सब औरतें फैज़ के इर्द गिर्द खड़ी थी और फैज़ को पैसे भी दे रही थी। फैज़ की आंखों में आंसू थे और फैज़ की अम्मी उसके सर पे प्यार से हाथ फेर रही थी। तब खाला बोली, क्या फ़ील हो रहा है जो रो रहे हो? तो फैज़ बोला, ऐसा लग रहा है जैसे लुल्ली जल रही हो। तब खाला बोली, कुछ नहीं, थोड़ी देर ऐसा होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर खतना के 15 या 20 मिनट बाद फैज़ को उसके पैर में खिंचावट फील हुआ तो उसने अपनी अम्मी को बताया। तब उसकी अम्मी उसका पैर दबाने लगी और फैज़ को थोड़ा आराम मिला। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब खतना के बारे में ही कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। फिर हजाम ने फैज़ के अब्बू को बोला, 2 दिन इसको चलने मत देना, सूसू करवाना हो तो गोद में उठा कर करवा लेना, 2 दिन बाद पट्टी बदलने आऊँगा। और फैज़ के अब्बू बोले, ठीक है। फिर जब दोपहर में फैज़ के अब्बू उसे गोद में उठाकर पेशाब करवा रहे थे तब फैज़ के सब कज़न देखकर बोल रहे थे, देखो फैज़ भाई की लाल टोपी नज़र आ रही है। और शाम तक सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। तो ये थी फैज़ और उसके दोस्त सनी और नोमी की खतना स्टोरी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको फैज़ की स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक यू।